42 में हार नहीं हुई जब ओम मंडली खलास हुई थी? अरे हाँ, गायन है मन के हारे हार और मन के जीते जी। तो क्या उसका मन उसके दिल ने मान लिया क्या कि मैं हार गया? उसने नहीं माना तो अंतमते सुगति होती, अगला जन्म लेकर वो आत्मा फिर आती है। जहां ब्राह्मणों की दुनिया में आके जन्म लेती है वहां से ही उसको ज्ञान बाण बुद्धि रूपी तरकस मिल जाता है, पुरुषार्थ रूपी शरीर का धनुष मिल जाता है, लचीला धनुष। कितना भी पुरुषार्थ करो क्या, शरीर बल कैसा भी हो, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। आत्मा पावरफुल होगी तो लुंजुम पुंजुम शरीर से भी ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो किया। जिसका गायन है पुरुषार्थ का शास्त्रों में, उस धनुष का शरीर का गायन है शंकर चाप जहाज। ये गायन है क्या कि वो धनुष कौन ऋषि से? दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाया गया। दधीचि कौन है? ब्रह्मा बाबा। दधी, दधी माने दधी जाम होती है या लिक्विड होती है? तो किसका नाम दधीचि हुआ? जैसे बर्फ जाम होती है या लिक्विड होती है? जाम होती है। ऐसे ही उनका नाम हुआ दधीचि। दधीचि माने जिनकी बुद्धि ज्यादा चलायमान नहीं थी, चलती नहीं थी, मन जो है उतना चलायमान नहीं था, मनन चिंतन मंथन करने वाला नहीं था, तो वो हुआ ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा की हड्डियों से, वो ऐसी हड्डियां थी कि स्वर्ग के राजा इंद्र का वज्र तैयार किया गया उन हड्डियों से। वज्र बहुत कठिन होता है उसको काटना। ऐसी हड्डियों से बना हुआ जो पुरुषार्थ रूपी धनुष था, उस धनुष को कहते हैं कि राम ने क्या किया? तोड़ दिया। उस पुरुषार्थ को भी क्रॉस कर दिया। जो दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ शरीर से जो उन्होंने पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ को भी क्रॉस करके पार चला गया। उसी धनुष का ये गायन है कि उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को रावण ने भी हिला नहीं पाया क्या? और सीता ने क्या किया? सीता ने जब घर की सफाई की तो बाएं हाथ में उस धनुष को उठा लिया और दाएं हाथ से सारे घर की सफाई कर दी। तो देखो ये बात कहाँ लगती है? ये अभी की बात है। उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को कोई भी ब्रह्मा कुमारी उठा नहीं सकती जीवन में क्या? उसको उठा करके पार लगाए संसार सागर से कोई भी ब्रह्मा कुमारी नहीं, सिर्फ सीता का गायन है। सीता के दो रूप हैं, एक आत्मिक रूप और एक जड़ देह का रूप। तो वो है प्रकृति, जिसको गीता में दो रूप बताए हैं। एक परा प्रकृति, पार पाया जाए जिसका, तो पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश इनका मनुष्यों ने पार पाया कि नहीं पाया है? पार पाया या नहीं पाया? पाया। और एक है अपरा प्रकृति, जिसका पार किसी ने नहीं पाया। लोग ये भी आज कहते हैं कि भगवान का पार पाया जा सकता है, लेकिन भगवान की जो रचना है प्रकृति, उसका कोई पार नहीं पा सकता। तो ये प्रकृति के दो रूप हैं, एक चैतन्य एक जड़। तो जो चैतन्य है वो है पार्वती के रूप में, और जो जड़ है वो है शरीर जगदम्बा का रूप।
ये दोनों को मिलकर के महालक्ष्मी बनती है। तो बताया कि इन दोनों में ये शक्ति है क्या कि शरीर रूपी जो चाप है, धनुष है, उसको हाथ में आराम से उठा लिया। लेकिन रावण के 10 सिर उस धनुष को उठाए, हिला ही नहीं सके। हिलाए ना माने तो है ही अचलगढ़ का पार्ट। किसका पार्ट? माउंट आबू में क्या यादगार है? अचलगढ़ का मतलब क्या है? कैसा गढ़, कैसा किला? जिस किले को कोई भी हिला ही नहीं सका। नहीं तो क्या होते हैं, बाहर से दुश्मन आते हैं, किले की दीवारों को टोपे मार मार के ढा देते हैं, कला बैठ जाता है, या तो दरवाजे को तोड़ देते हैं। लेकिन ये कैसा अचलगढ़ है? चलायमान है ही नहीं, हिल ही नहीं सकता। 10 जो सिर हैं रावण के, वो उस किले को तोड़ नहीं सकते हैं। तो उस संगठन के पिता का नाम क्या रखा? रुद्र ज्ञान यज्ञ का पिता, यज्ञ पिता। वो कहते हैं कि मेरे मददगार बनो। आहा,